के पुत्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के प्रभु का वचन जो है वो हमें इस बारे में बताता है कि यीशु क्रिस्ट की मानवता, ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु क्रिस्ट की मानवता। क्योंकि बहुत से लोग जो है उस बात को बड़ा चैलेंज करते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह इंसान बना, मनुष्य बना, तो फिर मनुष्य की तरह जैसे दूसरे मनुष्यों में पाप का अंश है, जब पाप है उसमें भी पाप होगा। लेकिन इस बात को हम प्रभु के वचन से सीखें कि उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को केवल ईश्वर खुदा होना जरूरी नहीं था, बल्कि मुझे और आपको बचाने के लिए कुंवारी मरियम से जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, इंसान बना, इंसान के सारे संपन्न गुण जो है उसमें थे सिवाय पाप के। बाकी जो इंसान पैदा हुए, हम लोग पैदा हुए, हम पाप के साथ पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और पुत्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में पड़ा और उसके सिवा दुनियावी कोई भी जैसे इंसान का रिश्ता होता है उस तरह से उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे अजीजों, हमें इस बात को दूसरों को बताना है, इसे सीखना है, क्योंकि मैं और आप और सारी दुनिया जानती है कि आज तक पूरे वर्ल्ड में बाइबल के सिवा जो बाइबल नंबर 1 पुस्तक है जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारा कुछ जो वो लिखा गया, आत्मा के भरे जाने से पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ लिखा गया। और प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में इस दुनिया में आए, कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है प्रभु यीशु मसीह को ये प्रूफ नहीं कर पाया कि इसके अंदर कोई पाप का अंश। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पाप का कोई अंश नहीं है वही हमें पाप से बचा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। इस बात को जब हम सुनते हैं तो शैतान जो है उसको हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य बना जो परमेश्वर इंसान बन के इस दुनिया में आया, वो था जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, दुनिया में अधिकार रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद वचनों में कहा, ज़मीन और आसमान का सारा अधिकार जो है वो मुझे दिया गया है। इसका मतलब है हर इंसान, हर शख्स, हर एक चीज, जहाज, समुंदर और जितने मतलब है कि कितनी कोई भी चीजें जो है, जितना राज्य है, सारे के सारे जो है उस प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में है। अगर वो चाहे तो एक क्षण भर में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही जब गेत्सेमनी बाग में उसको पकड़ने के लिए आए यहूदा इस्करियोती के साथ, तो उसने पतरस ने क्या करा, अपनी उनकी छुपाई की तलवार निकाल के उसका कान काट दिया। तो यीशु मसीह ने उस समय कहा कि पतरस तलवार जो है वो ध्यान कर, है ना, क्योंकि मेरे बाप के घर में इतनी फौजें हैं, फौजों के लश्कर हैं, अगर मैं चाहूं तो उनको ऑर्डर दे सकता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हालेलुया।
ये फर्क है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बना और हम में और पूरी दुनिया में। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, इस दुनिया में आना पूरी तरह से निश्चित था, क्योंकि जो पहला आदम आया उसके द्वारा पाप आया और दूसरा आदम आया यानी प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा मुक्ति आई, निजात आई। आज हमें निजात देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। मेरे अजीजों, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, एक ही है। जो पाप के कारण इंसान खुदा से दूर हो गया, उसके अंदर एक ही है मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा दोबारा खुदा से मेल करवाता। हालेलुया। हम घर से इसलिए आते हैं कि हम खुदा से मुलाकात कर सके, खुदा से दुआ मांग सके, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। ये जो जीवन है ना हमारा, है ना, हम तो हवा के गुब्बारे हैं। गुब्बारा जो है जब छोड़ा जाता है ना तो इतना दूर उड़ता है। अरे कितना उड़ जाएगा भाई, उड़ने के बाद क्या होगा, उसकी हवा। तो उसी प्रकार इंसान जो है कितना भी उड़ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन खुदा की नजरों से वो बच, जो प्रभु का नाम लेगा सो ही बचाया जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु को हमारे समान बनना पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। वो हमारे लिए आया। जो लोग पूछते हैं उन्हें अध्ययन करना चाहिए बाइबल का कि क्यों इंसान बना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र, प्रभु यीशु मसीह ही उस काम को कर सकता था जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने करा। पवित्र लहू का बलिदान जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वह उन बातों में से जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने। बहुत ही दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने। इब्रानियों उसका दूसरा बाब उसकी 17, 18, 19 में पढ़े तो लिखा है, यीशु व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा सके। आज बहुत सी व्यवस्थाएं हैं बनी, अब कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी चले जाओगे, कोई ना कोई व्यवस्था जो है वो बनी है, लेकिन जो व्यवस्था जो है उसके अधीन लोग जो उनको छुड़ा लेते थे। यहूदियों की व्यवस्था थी, है ना, अलग अलग जो उस समय के लोग थे उनके अलग अलग बड़ी व्यवस्था के वो रहते थे, लेकिन वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे। वो बोझ थी उनके लिए, लेकिन उस बोझ से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बाहर निकाला और आज मुझे और आपको भी बाहर निकाल दिया। गलातियों उसका चौथा भाग उसकी 4 और 5वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु और दूसरा आदम यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान लेकर के आया, जिंदा हुआ। पहला तो मर गया तो फिर उठा ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठा, क्योंकि हर इंसान जो है उसने एक दिन मरना है और मरने के बाद उसका न्याय होना है। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और जहां से वो स्वर्ग से आया था फिर वो स्वर्ग में चला गया। हमने उसके पास जाना और हम वहां जाकर के प्रभु के पास वास करेंगे। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि हम मसीह हैं। अगर हम मसीह हैं तो मसीह जैसे काम भी करें। अगर हम मसीह के चेले हैं
तो अपनी क्रूस उठा करके उससे पीछे चले, अपना जीवन जो है उसको दें। मेरे अजीजों, बड़ा दिन जो है वो हम मनाते हैं, बड़े दिन में सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। फरिश्तों ने क्या करा? फरिश्तों ने प्रभु यीशु मसीह का पैगाम जो है लोगों को जाकर के दिया। हमें एक दूसरे को परमेश्वर का पैगाम जो है वो देना है, मीडिया के द्वारा, है ना, बोल करके जहां भी हमें मौका मिलता है हम परमेश्वर के वचन को दें। यीशु को मानवीय नाम दिए गए, बहुत से नाम जो है इंसानी नाम, जैसे जो अपने मिस्टर पम्मी साहब है तो उसको पम्मी साहब भी कहते हैं और अमैनुअल भी कहते हैं, है ना। पट्टी साहब को पट्टी साहब कहते तो और भी कोई नाम होगा। तो इस तरह से जैसे दूसरे लोगों के साथ होता है निकनेम, और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो मानव बना, इंसान बना, उसके बहुत से नाम। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, वह पुत्र जनेंगे और उसका नाम यीशु रखना। ये मत्ती 1 और 25 में पूरा हुआ। उसका नाम यीशु रखना, यीशु मसीह जो है उसका नाम जो है रखा गया। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में ये पद ऊपर दे चुका है, पहले ही बता दिया है कि यीशु को स्पष्ट रूप से मनुष्य कहा गया, पूरी स्पष्ट रूप से। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में, है ना, कि हर चीज जो है वो प्रभु यीशु, जैसे हम इंसान हैं, हम थकते हैं, हमें भूख लगती है, हमें दर्द होती है। जब यीशु मसीह को मारते थे उसे दर्द होती थी, उसको बिल्कुल इंसानों की तरह पूरा, लेकिन वो पाकीज़गी में पूरा रहा।